शरीफ फिलिस्तीनी कैदी हैं, बच्चे हैं। आपने कल्पना करी थी कि 10 साल का बच्चा भी कैद हो सकता है? आपने कल्पना करी थी कि 80 साल की बुजुर्ग महिला वो भी कैद हो सकती है? अस्पतालों पे बम फेंकेंगे। मुझे महाभारत है हमारे हिंदू लोगों का, जो एक बड़ा भारी युद्ध हुआ, उसकी भी आचार संहिता है कि शाम को सनसेट के बाद कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। यहाँ फिलिस्तीन के खिलाफ जितने भी हमले हैं रात को हुए, जो मर्यादाएं होती है युद्ध की, वार क्राइम्स जितने भी दुनिया में हुए हैं, हिटलर ने किए, मुसोलिनी ने किए, तोजो ने किए, जिन जिन लोगों ने किए, उनसे बड़े वार क्राइम आज हो रहे हैं। साथियों, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी संगठनों का जिन्होंने अपने बीच में मुझे भी इनवाइट किया। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि पूरे मुल्क में खामोशी थी पिछले एक हफ्ते से। मुल्क अपना हिंदुस्तान सबसे पहला मुल्क था गैर अरब मुल्कों में जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। फिलिस्तीन और इजराइल का जो गठन हो रहा था, तो महात्मा गांधी दुनिया के बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। और उस समय 250-300 परिवार कुल थे उन इलाकों में, बाकी 8.5-9 लाख के करीब आबादी फिलिस्तीनियों की थी। जब ब्रिटिश ने जाते जाते उसको घोषित कर दिया, और कुछ दिन बाद ही जब बातचीत का जिक्र अपने साथी कर रहे थे, उन्होंने हमले शुरू कर दिए, भगाना शुरू कर दिया। जिस दिन इजराइल बना है उस दिन उसका 30-35% जमीन पर कब्जा था, और आपको ताज्जुब होगा आज सिर्फ 60% जमीन पर फिलिस्तीनियों का कब्जा है। पूरी जमीन इजराइल के लोगों ने धमका करके, डरा करके, मारपीट करके, हमले करके पूरी की पूरी कौम को रिफ्यूजी बना दिया। 67 का एक युद्ध हुआ, उससे पहले कई युद्ध हुए, उसमें मिस्र, उसमें जॉर्डन, सीरिया के जो महत्वपूर्ण इलाके हैं जिनको सनाई के नाम से, वेस्ट बैंक के नाम से आप लोग जानते हैं, पुकारते हैं, वो सब जमीन है। 67 का जो 6 दिन का युद्ध था उसमें उन्होंने उस पर कब्जा किया। यूएन के 5 रेजोल्यूशन कि जो जमीन 67 में इजराइल ने कब्जा की है उसको वो छोड़े, लेकिन आज तक उसकी इस 6 रेजोल्यूशन पर कोई अमल नहीं होता है। आज हालात जो बने हैं वो बहुत ही अफसोसजनक है। उसमें कोई तकरीर करने का ना मन है ना माहौल। बच्चों की तस्वीरें आप देखोगे तो अपने घरों के बच्चों को याद करो। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। और जो हॉस्पिटल है वो ईसाई मिशनरीज का है, वो मुसलमानों का भी नहीं है, वो फिलिस्तीनियों का भी नहीं है। और ये सोच करके कि ईसाई मिशनरी हॉस्पिटल में अटैक नहीं होगा, इसीलिए कुछ लोगों ने वहां जाकर रहे हो। और उसमें कोई बचा है इसकी तो उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। और जिन्होंने मारे हैं वही जालिम कहते हैं कि मारने वाले भी वही हैं और मरने वाले भी वही हैं। और दुनिया का जो सभ्य समाज है वो खामोश है। मैं बहुत कष्ट के साथ भी कहना चाहता हूं कि दुनिया कितनी बदल गई, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। मैं 1978 में यासर अराफात से मिला। क्यूबा में फिदल कास्ट्रो साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिस समय यासर अराफात साहब तकरीर देने के लिए खड़े हुए थे वहां पर। उनका खैर मकदम फिदल कास्ट्रो से भी ज्यादा हुआ था जो वहां के राष्ट्रपति एक दौर को था। जब वो यहाँ पर आए थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मैंने कुछ सांसदों की चाय उनके लिए रखी थी। 45 इन्विटेशन मैंने भेजे थे और 120 MP उस इन्विटेशन में बगैर बुलाए भी शामिल हो। हिंदुस्तान का फिलिस्तीनियों का कैसा रिश्ता रहा, एक और मैं चीज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यासर अराफात साहब एक चिट्ठी लिखते हैं
चंद्रशेखर जी कि राजीव गांधी जी की जान को खतरा, जो वहाँ का गुप्त संगठन है मोसाद, उसकी तरफ से कुछ ऐसी एक्सरसाइज चल रही है, आप अलर्ट रहिए। और जब वो आते हैं, वो इंदिरा जी के मरने पे भी आए हैं, और शायद दुनिया का अकेला नेता है जो फूट फूट कर पब्लिकली रोता हुआ विलाप करता दिखाई दिया। राजीव गांधी की हत्या के बाद भी यासर अराफात आता और अपनी उस चिट्ठी का भी जिक्र करते हैं जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया। तो ये कोई 2 दिन के या ऐसे रिश्ते नहीं थे। मुझको जो वहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं ईरान में, इराक में, नटवर सिंह जी, उन्होंने बताया कि जब कभी यासर अराफात या उनके साथी ऐसा महसूस करते थे कि कुछ खतरा है उनकी जान को, तो उनकी सबसे पसंदीदा और सबसे सुरक्षित जगह इंडियन एम्बेसी हुआ करती कि रात को इंडियन एम्बेसी में चले जाओ, कम से कम यहाँ पे उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता। ऐसे हमारे रिश्ते उनके साथ थे। लेकिन कोई भी हुकूमत वहाँ बनती है, आपको ताज्जुब होगा कि बाइडेन के और बेंजामिन के रिश्ते बहुत खराब है। जो वहाँ पे पिछले दिनों जुडिशियल रिफॉर्म चल रहे थे, बेंजामिन पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि उसको कभी भी उम्र कैद की सजा हो सकती है, इसलिए पूरी जुडिशरी उसने बदल दी। और बाइडेन ने इस बात को लेकर के उसका विरोध भी किया, दोनों की बोलचाल नहीं की, लेकिन इस जुर्म के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ दोनों एक बड़ा मुल्क होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि बैठा करके बात कराते, युद्ध विराम कराते, कैदियों को भी छुड़वाते, और जो 10,000 के करीब फिलिस्तीनी कैदी हैं, बच्चे हैं, आपने कल्पना करी थी कि 10 साल का बच्चा भी कैद हो सकता। आपने कल्पना करी थी कि 80 साल की बुजुर्ग महिला वो भी कैद हो सकती है। अस्पतालों पे बम फेंकेंगे। मुझे महाभारत है हमारे हिंदू लोगों का, जो एक बड़ा भारी युद्ध हुआ, उसकी भी आचार संहिता है कि शाम को सनसेट के बाद कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। यहाँ फिलिस्तीन के खिलाफ जितने भी हमले हैं रात को हो रही, जो मर्यादाएं होती है युद्ध की, वार क्राइम्स जितने भी दुनिया में हुए हैं, हिटलर ने किए, मुसोलिनी ने किए, तोजो ने किए, जिन जिन लोगों ने किए, उनसे बड़े वार क्राइम आज हो रहे हैं। हम और वरदानी शरीफ, मुझे तो ये सौभाग्य भी है कि 1 दर्जन बार जो इनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, मुझे उसमें भी जाने का मौका मिला है। और कोई ऐसी वारदात जिस तरह का प्रचार इंडिया मीडिया में किया जा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में किया जा रहा है। हम 15-20 एमपीज का डेलीगेशन गया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, और मैं बहुत जिम्मेदारी से मीडिया के सामने भी कहना चाहता हूँ, हम इंसानियत के खिलाफ, किसी भी प्रकार की वायलेंस के खिलाफ, इंसान के खिलाफ हमारे बारे में प्रचार हो रहा है कि इन्होंने हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हम वहाँ हमास के खिलाफ नहीं, हम वहाँ जियोनिज्म के खिलाफ और इजराइल की जो जादती है, गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ गए। हम अपनी सॉलिडेरिटी के लिए गए। लिहाजा जो गांधी जी ने कहा था, और हमारा भी मानना है कि जो मसले हैं शांति के तरह से ही हल हो सकते हैं। युद्ध और वायलेंस किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं चूंकि किसी और कार्यक्रम में मेरा जाने का था, मैं पहले इसके लिए माफी मांगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कारवां और काफिला बढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो विरोधी हैं, मैं दुश्मन नहीं कहता, यहाँ पर इसको दुष्प्रचार करने का काम करें। क्योंकि पहले दिन से ही ये प्रचार हो रहा है कि एक तरफा हमला हुआ है और सिर्फ हमास जिम्मेदार है। हम हर प्रकार की हिंसा का विरोध करते हुए कहना चाहते हैं कि इसमें आप सब लोग जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसमें हैं, इसका थोड़ा सा दायरा और बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि फिर आप लोगों के विरुद्ध यही होगा कि हिंदुस्तान में कोई हिमायत फिलिस्तीनियों की नहीं है, सिर्फ कुछ चंद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसको कमजोर करके, हमास समर्थक का नाम दे करके फिर बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। और हिंदुस्तान में अभी अच्छे इंसानों का अकाल नहीं पड़ा। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि किसी के 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे की मौत देख करके, उसका लहू देख करके लोगों की आत्मा ना खा। लिहाजा इस मुहिम को इंसानियत के खिलाफ मुहिम, मुस्लिम
लोगों के खिलाफ मुहिम ना करके ह्यूमैनिटी के खिलाफ मुहिम, इंसानियत के खिलाफ मुहिम, सिविल लिबर्टीज का वायलेशन और इंसानियत के जितने भी कायदे कानून हैं उन सबका वायलेशन है। इसको इस मुहिम को इस अंदाज में लाइए। हमारे जैसे लोग जहाँ भी जिस समय भी और जिस तरह की मदद की आप हमसे अपेक्षा करते हैं, सबसे पहली कतारों में हमारे जैसे लोग खड़े मिलेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।